जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय में पुत्र शोक में डूबे ब्राह्मण सुदेव की करुण कथा और भगवान विष्णु के साक्षात्कार का वर्णन है। इस अध्याय में यह शिक्षा दी जाती है कि पुरुषोत्तम मास के अनजाने में किए गए पालन से भी मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इत्येतद्ब्रह्म ब्राह्मणस्यैव वचः श्रुत्वा स भार्गवः मेघः कालानलप्रख्यो गर्जन दशसु दिक्षु च। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण की इस प्रकार विलाप करने वाले वचनों को सुनकर 10 दिशाओं में प्रलय काल के समान गर्जना करते हुए भयंकर बादल छा गए। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने का आग्रह किया। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपा कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय मेघ गिराए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संभव हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अंततः एक ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठपूर्वक मांगी गई वस्तु अंततः दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर दृढ़धनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त होगी। अंततः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र सुख पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित कैसे किया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे। इति श्री 18वां अध्याय संपन्न। जय श्री कृष्णा। भक्तगणों, अब हम सुनते हैं भगवान के 12 अवतार की कथा। कथा के अनुसार वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। दोनों ने एक बार सनकादिक ऋषियों सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर सनकादिक ऋषि बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के कारण तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि दोनों अब राक्षसों का जीवन जियो।
इस श्राप के प्रभाव से दोनों दिति के पुत्र हुए। ये दोनों कालांतर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जाने गए। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनके तप से सृष्टि के विधान के अनुरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप के आग्रह पर उसको वरदान दिया कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न घर के भीतर, न ही बाहर। साथ ही हिरण्याक्ष को वरदान मिला कि वह सदा अजेय रहेगा। ऐसा वरदान प्राप्त करते ही दोनों भाई धरती पर उत्पात मचाने लगे। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता उनको हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष खूब प्रताड़ित करते थे। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्रलोक पर विजय पताका फहराने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में ले लिया। अपनी शक्ति के अहंकार में उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। अपनी शक्ति के मद में चोर हिरण्याक्ष एक बार वरुण नगर में पहुंच गया। वहां उसने वरुण देव को युद्ध करने की चुनौती दे डाली। इस पर वरुण देव ने हिरण्याक्ष से कहा कि उनके भीतर अब युद्ध करने की कोई लालसा नहीं बची है। अगर उसे युद्ध करना ही है तो भगवान विष्णु से युद्ध करके उनसे अपना लोहा मनवा सकता है। हिरण्याक्ष राक्षस को वरुण देव की बात ठीक लगी। वह भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। वरुण देव और हिरण्याक्ष राक्षस के बीच हुए वार्तालाप को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की परेशानी को देखते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी नासिका से भगवान विष्णु के 12 अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के 12 अवतार ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से धरती को बचाने की प्रार्थना की। उधर हिरण्याक्ष राक्षस भगवान विष्णु को खोजते हुए देवर्षि नारद से मिला। उसने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह उनको युद्ध के लिए ललकार सके। इस पर देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने इस समय 12 अवतार धारण किया हुआ है और वो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में गए हुए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही समुद्र की ओर चला गया। हिरण्याक्ष ने ही पृथ्वी को समुद्र में छिपा कर रखा था। हिरण्याक्ष जैसे ही समुद्र में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान विष्णु 12 अवतार में पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह देखते ही वह क्रोधित हो गया। इस बीच भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से उठाकर उसके मूल स्थान पर रख दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता गणों ने आकाश से पुष्प वर्षा करके भगवान विष्णु की स्तुति की। जय श्री कृष्णा। पूरे महीने की कथा और भगवान के अवतारों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो और जानकारी प्राप्त हुई हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।